में विलीन हुए पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा कल हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हुआ था। उनके अंतिम दर्शनों के लिए एवं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग आए और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। हजारों की संख्या में लोग जुटे। धौलपुर जिले एवं दूर दराज के क्षेत्र से कई दिग्गज नेता एवं गणमान्य लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर, भाजपा नेता विवेक वोहरा, पूर्व विधायक बसेड़ी सुखराम कोली, भाजपा नेता राजा भैया, पूर्व जिला प्रमुख सहित कई लोगों ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उनके जीवन काल के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला। उनसे एक्सप्लोसिव बातचीत के कुछ अंश हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख रहे हो, हजारों लाखों आदमी नमाज़ों से उन्हें विदा दे रहे हैं। उनके प्रति प्यार इसलिए ही है लोगों का। कहीं ना कहीं 50 साल की राजनीति में 36 कौमों को साथ लेके मेरे साथ चले। हमेशा सत्य सच्चाई के मार्ग में उन्होंने अपनाया और सत्य सच्चाई के मार्ग पर अड़ग रहकर हम लोगों ने उनके साथ काम किया, सत्य और सच्चाई का मार्ग ही सीखा। ऐसे पुण्य आत्मा को, ऐसे जो हम सबके मसीहा थे, एक राजनेता नहीं वो जननेता थे, हर आदमी से जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं उनके दिल में पीड़ा थी। उन्होंने हर चीज़ को देखा था नज़दीकी से, तो हर शोषित वंचित दलितों के मसीहा के रूप में उन्हें आज पहचान मिली है। इसलिए आज हजारों लोग हर समुदाय के आज उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। और पूरे छत्तीसगढ़, पूरे जिले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, और हम सब यही संकल्प लें कि उनकी सच्चाई के मार्ग पर चलकर ही हम लोग आगे बढ़ें। यही हमने उनसे सीखा है। आज बड़ी धौलपुर जिले के लिए दुखद बात है कि हमारे धौलपुर जिले के कद्दावर नेता और ब्राह्मण समाज के बहुत ही वरिष्ठ और 3600 कौमों को जो साथ लेकर चलने वाले थे आदरणीय बनवारी लाल शर्मा जी, जो राज्य सरकार में मंत्री भी रहे, कई बार विधायक रहे और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हर कार्य से वो जुड़े रहते थे। आज उनका हमारे बीच से चला जाना इस धौलपुर जिले के लिए अपूर्णीय क्षति है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और धौलपुर जिले को, पूरे को, परिवार के साथ धौलपुर जिले को जो दुख दिया है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आज हम सब हमारे प्रिय आदरणीय बनवारी लाल जी शर्मा के देहांत के वजह से यहाँ मोक्षधाम में उपस्थित हैं। इतनी बड़ी संख्या में जनता का यहाँ आना इस बात का संकेत है कि बनवारी लाल जी किसी एक समाज के नहीं, लेकिन सब समाज के नेता थे और वो भी, जनता भी उनको जो है अपना प्रिय नेता और विश्वसनीय मानती थी। बनवारी लाल जी की जो कार्यशैली और विशेषकर उनकी जो याददाश्त और उनका जो लिखने का तरीका था, आज जन जन ने इस बात को बताया। मुझे ये बात पूरी तरह मालूम नहीं थी कि किस तरह वो हर चीज़ को लिखा करते थे और जो भी उनका राजनीतिक जीवन रहा, उन्होंने हमेशा यही कोशिश करी कि सर्व समाज के हित के लिए, अपने धौलपुर के हित के लिए काम करें। बहैसियत विधायक, बहैसियत मंत्री उन्होंने जो काम किए हमेशा धौलपुर जनता को याद रहेंगे। और मैं यही कहूँगा कि अब आगे जो भी मार्ग दिखा गए हैं हम उस मार्ग पर चलेंगे और आदरणीय बनवारी लाल जी को हम सब मिलकर आज यहाँ श्रद्धांजलि देने आए। बनवारी लाल जी धौलपुर जिले के अंदर एक वटवृक्ष की तरह थे। पूरे समाज को, पूरे धौलपुर जिले की विकास की जो धारा उन्होंने बहाई, उसको पूरे जिले की जनता सराहती है। मैं सोचता हूं कि उनके जाने के बाद में जो राजनीतिक शून्यता आई है उसको भर पाना बहुत मुश्किल का काम है। वह सर्व समाज को साथ लेकर के चलने वाले नेता थी। उनकी जाने से धौलपुर जिले के अंदर एक अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसका नुकसान आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा। बनवारी लाल जी का आज देवासन हुआ तो ये मान लो, ये एक बनवारी लाल जी के युग पुरुष थे जिनको मैं समझ सकता हूँ। काफ़ी समय से इनके मैं नज़दीक चल रहा हूँ और एक एक दो दो घंटे हम कम से कम 5 दिन के भीतर एक बदस्तूर में बैठते थे। इनकी कार्यशैली की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनके पास जो डाटा, जो इनकी जो सोच और इनकी जो नीचे गांव से लेकर के वो एक शहर तक एक कॉम्बिनेशन, मतलब किस आदमी की क्या समस्या है, उसका किस तरीके से उसका निवारण करवाना है। तो मैंने इनकी कार्यशैली को देखा तो बड़ा प्रभावित था। कोई भी बंदा यदि उनके अभी जो रजिस्टर मेंटेन किए हुए हैं उनको थोड़ा भी फॉलो कर लेगा तो अपने आप को एक बहुत अच्छा लीडर समझेगा। इनके अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता मैंने इनके अंदर एक देखी
इनके अंदर कोई जातवाद नहीं था। हमेशा जो भी आता अपने गले लगाते, हमेशा उसको प्रेम से और मोहब्बत से उससे बात करते, कभी अपना पराया कभी इन्होंने किया ही नहीं। मैं जब से इनके कॉन्टेक्ट तब से मैंने तो कभी देखा नहीं। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि उनके साथ हमेशा वो ये कहते रहते थे, मैं अनलकी जरूर हमेशा रहा। मैं बहुत पहले मेरा लक साथ देता तो मैं शुरुआती के दिनों में मैं मिनिस्टर भी बन सकता था। एक उनका एक वाकया है, वो बता रहे थे, मैं चुनाव जीत के आया था तो मैं गाँव में जाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, लोगों से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आते हैं। तब यहाँ से जयपुर के लिए रोड दूर पड़ते थे, 8-10 घंटे का सफ़र हुआ करता था। तो ऊपर से सीएम हाउस से फ़ोन आया, ऊपर से मिनिस्ट्री का जो वो होने वाला था, वो क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री का वो जो कैबिनेट की मीटिंग का वो होने वाला था। तो उसमें क्या है कि इनके लिए फ़ोन आया कि आपका मंत्रिमंडल में नाम है और आप जयपुर आ जाए जल्दी से जल्दी। तो यहाँ से कोई मतलब जल्दी पहुँचने का कोई टाइम नहीं था, तो सुबह जाते, तब तक वो सुबह जा नहीं पाए। उससे पहले भंगड़, उसमें राजनीतिक स्टैंड होते हैं एक दूसरे के नेता का टच करने में, तो ऐसी काफ़ी चर्चाएं वो करते रहते थे। तो अनलक था उनका, पर लेकिन वो जितने भी जब भी रहे एक सर्व समाज के स्तंभ बन के उन्होंने कार्य किया। और मैं क्या पूरा जिला ही आज इस जो अशुभपुर जो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हुए हैं, सबको बहुत अटूट दुख है और दुख की विलाप है। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो जगह धौलपुर में उनको मिली थी वही जगह ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में दे और इस परिवारिक जनों को ढाढ़स बनाए, संबल प्रदान करे।